आज की इस वीडियो में हम यूनिलेक्स कलर्स एंड केमिकल्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अब आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ अलॉटमेंट आसानी से चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मार्केट का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेंशन्ड है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2001, यूनिलेक्स कलर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड पिगमेंट्स, ट्रेड्स, केमिकल और फूड कलर्स का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट का सेल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में अपना रजिस्टर्ड नाम यूनिलेक्स के नाम से मार्केट करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पालघर महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि 1275 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बहुत सारे देशों में करती है, जैसे कि वियतनाम, ब्राजील, मैक्सिको, नाइजीरिया, रशिया, तुर्की, नीदरलैंड, पोलैंड, चाइना, स्पेन, मलेशिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब इमिरेट और उज्बेकिस्तान। यूनिलेक्स कलर्स एंड केमिकल्स आईपीओ एक एनएसई एसएमई आईपीओ है, जिसमें कंपनी 31 करोड़ 32 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। यह आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब रेज किया गया सभी फंड कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। यह आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 82 से 87 रुपए पर शेयर है। 1600 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 1,39,200 है। और एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 2,78,400 है और मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इस आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो यह आईपीओ 25 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है और 27 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 30 सितंबर को डिसाइड होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 1 अक्टूबर को शुरू होगा और 1 अक्टूबर को ही शेयर्स डीमार्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और फाइनली 3 अक्टूबर को शेयर्स एनएसई इमर्ज पर लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ इश्यू से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 100% था और आईपीओ इश्यू के बाद प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 73.56% रह जाएगा। इस आईपीओ की ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है रिपेमेंट ऑफ ए पोर्शन ऑफ सर्टेन बोरिंग अवेल्ड बाय द कंपनी और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू 151 करोड़ 56 लाख, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू 144 करोड़ 41 लाख और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 149 करोड़ 32 लाख। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा था, बाकी फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 22 की तुलना में कम ही रहा। कंपनी का प्रॉफिट और टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का प्रॉफिट और टैक्स 4 करोड़ 71 लाख, फाइनेंशियल ईयर 23 में 4 करोड़ 97 लाख और फाइनेंशियल ईयर 24 में 6 करोड़ 16 लाख। कंपनी के ऊपर टोटल डेट की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक में कंपनी के ऊपर टोटल डेट 21 करोड़ 61 लाख का है और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट और टैक्स 6 करोड़ 16 लाख का था। तो कंपनी के ऊपर टोटल डेट लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट और टैक्स की तुलना में लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 0.59, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.93%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 6.32% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.29% का है। इस आईपीओ की जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 25 सितंबर तक में इस आईपीओ का ट्रेड ग्रे मार्केट में ओपन नहीं हुआ था, इसीलिए इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।